पहुंचाई इन मजल, कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, सो हक बैठे रूहों बीच दिल, सो हक बैठे रूहों बीच दिल, ऐसा आवत दिल हुक्मे। सुंदर साथ जी पहली चौपाई सुनी तो शास्त्र क्या बोल रहे हैं कि पार ब्रह्म त्रिलोक में नहीं है, और फिर पहचान करा रहे कि बैठे कहाँ हैं, रूहों के दिल में। वो कहाँ, परम धाम के अंदर। वो दिल आर्ष है क्योंकि राज्य के ही तन है, राज्य के दिल है, राज्य ही उनमें है, कोई दूसरा है ही नहीं वहाँ। ऐसा आवत दिल हुक्मे। अब सुंदर साथ जी आत्म फरामोशी से कैसे जागेगी, तो उसका उपाय बता रहे। उपाय ऐसा आवत दिल हुक्म में, दिल में आ रहा है कि यो इसके आत्म खड़ी हुए। इंद्रावती जी ने अपने दिल में लिया कि परम धाम में इश्क में आत्म कैसे खड़ी होगी, कि जब ये सारी चीजें होंगी। कौन कौन सी, वो सब आगे बताते हैं। यो इसके आत्म खड़ी होए, यो इसके आत्म खड़ी हुए। कैसे उठेगी इश्क में, इस तरह से उपाय बता रहे हैं। जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रू जागी देखो सोए। जब हक की सूरत दिल में चुभेगी, तो वो कहाँ चुभेगी सुंदर साथ जी, परात्म में। और यहाँ हमें क्या कह दिया जाता कि अगर तुम्हें तुम्हारे दिल में राज्य की सूरत नहीं काट रही, तो फिर तुम अर्श के। तो सुंदर साथ जी ये तो फाइनली क्लियर हो गया कि परम धाम के जो दिल है, जो तन है, वो राज्य के चरणों में बैठे हैं। उनके लिए कह रहे हो, अपनी पर आत्म के लिए इंद्रावती जी बोलिए कि ऐसा आवत दिल हुक्म में यो इसके आत्म खड़ी हुए। हक सूरत वस्त्र भूषण, बीच बका अर्श के। कहाँ है, इस धरती पे के बीच बका अर्श के बीच में। अर्श की बात चल रही है। इनको निर्णय इन जुबा क्यों कर कहे। अब कह रहे उनका निर्णय, वहाँ का वर्णन किस तरह से इस झूठी जुबा से करें। लेकिन वर्णन कौन कर रहा है, राजी महाराज का हुक्म और आवेश इलम भी राजी का। तो वर्णन अंदर बैठ के हुक्म कर रहा है। जिन दृढ़ करी हक सूरत, हक हुक्मे जोश ले। जिसने हक की सूरत को अपने दिल में दृढ़ कर लिया, हक का आवेश लेके। कैसे सुंदर साथ जी, आवेश कहाँ है, बुध तारतम जित भेले, तित पहले जानो आवेश। हिस्सा देऊं मेरे आवेश का, तो वो आवेश कहाँ है, श्रीमुख वाणी में। जिसके दिल में ये ज्ञान उतर जाएगा, उसके दिल में आवेश भी है सुंदर साथ जी। क्योंकि ये बेशक इल्म है, जागृत बुद्ध भी इसी में, और आवेश भी। और जिसके दिल में ये आ गया, तो हिस्सा किसका मिल गया, आवेश का। क्योंकि बिना आवेश के ज्ञान नहीं उतरा, और बिना आवेश के ये ज्ञान दिल में बैठता नहीं। तो आवेश भी, ज्ञान भी, जागृत बुद्ध भी सब एक जगह है। अर्श चीज कही सो मेरे से। राती जी कहते हैं कि अर्श की चीज वर्णन वहाँ का किया है, तो वो मैंने मेहर से करा है। पर बल इन अंग अकल के। अब कहती है कि बल किसके, इन अंग की अकल के। लेकिन अंदर बैठ के कौन कर रहा है, राजी महाराज का हुक्म। जो वचन जुबा कहत है, हिस्सा कोट माना पहुँचत। अब कह रहे यहाँ का,
यहाँ के शब्द परम धाम में पहुँचते नहीं। मेरी जुबा जो बोल रही है, जो राज्य का वर्णन कर रही, एक कोटवा हिस्सा भी राज्य को नहीं पहुँचता, लेकिन वो तो हुक्म बात कर रहा है, हुक्म काम कर रहा है। तो कमी बेशक इलम को लेके रूहों के दिल में पहुँचा रहा है। पहुँचे ना जिमी जरे को। आप कह रहे राज्य को तो क्या, जिमी जरे को भी, परम धाम के कण को भी यहाँ की जुबा का शब्द पहुँचता नहीं है। तो हम इस जुबा से राज्य का वर्णन करने लगते हैं। वो कह रहे कि वो जुबा किसकी चाहिए? रूह की। नजर भी किसकी चाहिए? रूह की। कान भी किसके चाहिए? रूह के। वो कैसे कि इस इल्म से ये पता चल जाए कि ये बात किसकी है, हमारी परात्म की। तो क्या करे जात सिफत। आप कह रहे एक जरे को भी नहीं पहुंचता एक शब्द, तो हक की जात की सिफत कैसे करे बढ़ाई? या हुक्मे वर्णन अर्थ का। अब किया हुक्मे। अब कह रही मेरी जुबान नहीं कर सकती, एक शब्द में पहुंच नहीं सकता, तो किसने वर्णन करा? दोबारा चौपाई सुन लो। किया हुक्मे वर्णन अर्थ का। किया हुक्मे वर्णन अर्श का। कहती है ये जो बोला है ये हुक्म से मैंने बोला है, अर्श का वर्णन हुक्म से हुआ है। पर दृष्ट मसाला इटका। पर दृष्ट मसाला इटका ले लिया। ये शब्द कहाँ के हैं? शब्द यहाँ के, लेकिन इसमें खजाना कौन सा है? परम धाम का, राज्य के दिल का। एक हरफ लुका पहुँचे नहीं, लग अर्श चीज बका। अरे एक शब्द भी अर्श की किसी चीज को पहुँच नहीं सकता मेरी जुबान से। ये हुक्म बोल रहा है, हुक्म ये बुलवा रहा है। जिन देखी सूरत हक की, इन वजूद के सनमंद। इन वजूद के नहीं, सुंदर साहब जी, बात किसकी चल रही है? परात्म की। जिन देखी हक की सूरत, इन वजूद के संबंध, अपने मूल संबंध से। जो हुक्म मेरे दिखावही, मोमिन जाने सनंद। इसका मोमनों को पता है, क्योंकि राज्य का जोश, राज्य का हुक्म, और ये बेशक इल्म मोमनों को पहचान करा रहा है। तबो सिफत करी जो सकले, इन अंग छूटे ना दृष्ट फना। आप कह रहे इस अंग की तो फना की दृष्टि छूटती नहीं, हुक्म से, इल्म से वर्णन करा है। कोई बल करो हक हुक्मे, पर अर्श क्यों पहुँचे सुपना। कोई बल करो हक के हुक्म से भी, लेकिन अर्श में ये सपना पहुंच नहीं सकता। फिर पढ़ दो। कोई बल करो हक हुक्मे, पर अर्श क्यों पहुँचे सुपना। क्योंकि ये सुपन है और वो जागृत है। तो कह रहे हक के हुक्म से बल भी करो तो अर्श में सपना पहुंच नहीं सकता। नींद उड़े रहे ना सपना, और सपने में देखना हक। आप कह रहे नींद उड़ेगी तो सपना उड़ जाएगा, और सपने में ही हक को देखना है। राज्य की पहचान उनके दिल की किससे करनी है? सपने से। बिना सपने के पहचान नहीं होगी। तो अब सपन किनको आया? हमारी परात्म को। सपन दे के क्या दे दिया? बेशक इल्म। अब उनके आगे सपना भी खड़ा है और इल्म भी, ये ज्ञान उनके दिल में पहुंच रहा है। मेरे इल्म जो सुख में हक देखिए बेशक। आप कह रहे मेर से, इल्म से, जोश से राजी महाराज को देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी आंकड़ी है, इसके आगे भी आंकड़ी है। पर्जे का हिस्सा नींद का, रूते थी फरामोश। जितना हिस्सा नींद का है, किसको? परात्म को। रूह उतनी ही फरामोश है। जो मेल कर हुक्म दिखाई, तब देखे बिना जोश। मेर करके ये सारी क्या आ रही है? दिल में ये बातें दिल में आ रही कि मेरे दिल में ऐसा ऐसा आ रहा है, जैसे हम लोग अपने दिल की बात राज्य महाराज से करने लगते हैं। उस तरह इंद्रावती जी कहती हैं ये सारी बातें मेरे दिल में आ रही हैं। हक जाने तो करें,
अनहोनी तो भी होए। कह रहे हक राजी महाराज जो चाहे वो कर सकते, अनहोनी भी राजी कर सकते, लेकिन कौन सी चीज ऐसी है उसमें आखिरी है हिसाब किए सुपन में। अब मेल भी ले ली, हुक्म भी ले लिया, जोश भी ले लिया, तीनों चीज ले ली। अब कह रहे राज्य चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। हिसाब किए सुपन में। हिसाब कहाँ किए, कहाँ लेके बैठी है, दिल में लेके बैठी है कि मेरे दिल में ऐसा आ रहा है। मुतलक ना देखे कोई। अरे मुतलक ना देखे कोई। हाँ ए बात तो कारज कारण हक जानत क्यों करत। करे ये बात कारण कारज की है। राजी महाराज जैसा चाह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। असल रू तन मिलावा निस्बत है वाहिदत। असल रू तन मिलावा निस्बत कहाँ है, दोबारा पढ़ो पुजारी जी। असल पढ़ते रहो। असल रू तन मिलावा निस्बत है वाहिदत। निस्बत किससे, वाहिदत से। और जिनकी निस्बत वाहिदत से है वो वाहिदत से जुदा हो नहीं सकते। ये ज्ञान वाहिदत में बैठा के ही राजी महाराज ने अपने रूहों को दे दिया। पहले आपके, तब पीछे माए, तब पीछे हाथी, फिर रूहन के। क्योंकि हम वाहिदत में तो कह रहे उस वाहिदत की बात है। ए हक बातन की बारीकियां सो हक के दिए आवत। ये राजीव महाराज के दिल की बात है, बारीक बातें, तीन बारीक पे भी बारीक पढ़ते हैं ना, वो अंदर दिल का गुज है। ये कह रहे ये हक के दिए से आएगा, ना सीखे ना सिखाए ना सोहबते कि किसी की सोहबत से राज्य के दर्शन हम कर लेंगे। कह रहे ना, उनके दिल की बात वही बताएंगे तो आएगी। ना सीखे सिखाए ना सोबते हक मेरे पावत। हक मेरे से हक के दिल की बात का पता चलता है, ये गांठ खुलती है। जो हम कहते हैं कि वाणी समझ में नहीं आती, वाणी में तो साफ साफ लिखा है, पहले से ही खुलासा करके रख दिया। सुंदर साथ जी हमारी समझ का पेड़ था कि हम खेल को उल्टा देख रहे थे, हम यहाँ से ऊपर देख रहे थे, और खेल कहाँ से देख रहे, मूल मिलावे से। बस इतना था कि हम इसको वहां ले जा रहे थे, हम परमधाम जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि न आए न गए, वही चरणों में बैठे हैं। अपनी रूहों वास्ते कई कोट काम किए। राजी महाराज ने अपनी रूहों के वास्ते जिनको चरणों में लेके बैठे, जो वाहिदत में हैं, कह रहे कई कोट काम किए। उनके कारण उन्होंने कितने बंद बांधे और कितने बंद खोल दिए। ए जाने अरवाहे रस की जिन नाम निशान लिए। अब कौन जानता है इसको, अनवा अर्श की, क्योंकि ये ज्ञान उनके दिल में पहुंचना है। ए जो अर्श जिन नाम निशान लिए उन्होंने इस वाणी को ले लिया। ए जो अर्श बारीकियां अर्श सहूरे रू जानत। आप कहीं से जान रहे हैं सुंदर साथ जी, चितवन किससे करते हैं, बेशक इल्म से। अगर ये ज्ञान नहीं है तो ना बोल सकते, ना चित्त में ज्ञान उतर सकता। ये जीव भी जो बेशक इल्म मुझसे राज्य की बात जान गया, ना परमधाम में रूह जानती ना यहाँ। किससे क्लियर हुआ है, राजी महाराज के इल्म से। जिन पट खुला सोना जानही। आप कह रहे हैं हक के इल्म से। दोबारा पिछली चौपाई पढ़ लो। ए जो अर्श बारीक जो अर्श के भेद है राज्य के दिल के, वहाँ की बारीकियां हैं। अर्श सहूरे रू जानत। अर्श के सहूर से मतलब राज्य महाराज के बेशक इल्म से, इस ज्ञान से रूह जान रही है। जिन पट खुला सो ना जानही। और जिन पट खुला सो ना जाने। क्या जिन पट खुला सो ना जाने, कि जिसका पर्दा उड़ गया, अंधकार का, अज्ञानता का,
वो हक की सिफत के बिना और कुछ भी नहीं जानता। बिना हक सिफत, बिना हक की सिफत के उसको और कुछ नहीं पता, वो उसी में गर्क है। जिन जो देखा जागते तो देखे माहे सुपन। जिसने जो जागते देखा है, अब इस बेशक इल्म से सपने में देख रहे हैं। सुंदर साथ जी वो कौन है? पर आत्म सबकी, जिन जिन तनों को पर आत्म को दिखा रखा है, कह रहे वो सब समझ रही, उसको पूरा ज्ञान है। कानो सुना तो भी देखत, हाँ। या के साथ तो हक इजन। जो कानों सुना वो भी समझ में आ रहा, क्यों कि इनके साथ तो हक का हुक्म है। रखे वजूद को हुक्म, जेते दिन रखा चाहे। वो तो छोड़ना चाहती है सपने को, लेकिन राज्य महाराज का हुक्म जब तक इस वजूद को रखेगा, तब तक जब वो चाहेंगे तभी ये हटेगा। रूहों खेल दिखावने, कई विध जुगत बनाए। राज्य महाराज ने अपनी रूहों को जो ब्रह्म सृष्टि चरणों में कई तरह की युक्ति उन्होंने बनाई। सुंदर साथ जी कल सुबह इसका कर लेंगे कि राज्य ने कैसे कैसे दिल में प्लान बनाया। आत्म तो परामोश में भैयारी नींद हुक्म। अब क्या किससे नींद कौन सी है? ये नहीं कि वो सो गई, हुक्म आड़ा कर दिया। अब हुक्म आड़ा किसके सामने करा? इश्क के। और क्या दे दिया? हुक्म से इल्म दे दिया। तो फिर खड़ी तब हो वही, रू दिल याद आवे खसम। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग, गए आए कहूँ नहीं, इत ही बैठे अल्लाह चरणों में बैठे हैं। सो साख मोमिन ए देवही, यो पूज में भी आवत। मोमिन भी साख गवाही दे रहे, और मेरी समझ में भी इंद्रावती जी कहती है ऐसा आवत दिल में, हुक्म से ही सारी बातें दिल में आ रही हैं। अनुभव भी कछु कहता है, पर हुक्म भी कहावत। कुछ अनुभव भी कह रहा, हुक्म से भी पहचान हो रही, तो मेरे दिल में ऐसा ऐसा आ रहा है। मोमिन कहवे हुक्मे, दूज अनुभव पर हुक्म। सब हुक्म, मोमिन भी अगर कह रहे हुक्म से, हुक्म ने क्या दे दिया? इल्म। किससे बात कर रहे हैं? बेशक इल्म से। हुक्म कहवे तो भी हुक्मे। अब हुक्म बोल रहा है, वो भी हुक्म से बोल रहा है, तो कह देते हैं कि राज्य महाराज का हुक्म इस दुनिया में आ गया। राज्य महाराज का हुक्म वहीं श्यामा जी के दिल से जोड़ दिया, उस हुक्म का हुक्म आया। और इंद्रावती जी कहती है राज्य महाराज उस हुक्म को हुक्म करो वापसी का। जब तक आप हुक्म को हुक्म नहीं करेंगे तब तक वापस कैसे जाएगा? तो हुक्म पे रहना नहीं चाहता। कछु ना बिना हुक्म खसम, कुछ भी बिना हुक्म के और कुछ भी नहीं है। रू तेती जागी जानियो। आप देखो कह रहे रू तेती जागी जानियो, क्योंकि बेशक इल्म पर आदम के दिल में पहुंच रहा है। तो कह रहे रूह को कितना जागी जानो, जेता दिल में चुभे हक अंग। जितना हक का अंग दिल में चुभे। अब सुंदर साथ जी विचार कर रही है, उपाय बता रही है, अपना उपाय, क्योंकि ऐसा आवत दिलों में। हाँ, जो हृदय ना आया, रूके तेती फरामोशी संग। इस बेशक इल्म से राज्य महाराज का जितना अंग मेरे दिल में नहीं आया परातम के, तो कह रहे रूह के संग उतनी ही फरामोशी है। ताते जो रूह सजीव की, सो क्यों ना करे उपाय। अब जो उपाय, ये उपाय है सुंदर सर जी। ऐसा आवत हम पढ़ लेते कि चलो आत्म फरामोशी से जागेगा, प्रकरण मंथन करते हैं। आत्म फरामोशी से कब जागेगी? सारे अंग दे रखे हैं, लेकिन सबका अलग अलग काम है। हुक्म का, इल्म का, जोश का सब दे दिए, वो अपना काम कर रहे हैं। तो उससे दिल में तो आ रहा कि ऐसे मेरी आत्मा वहां जाग जाएगी। उसके आगे फिर छोड़ दिया ले हक स्वरूप हृदय में, और देवेश्वर
सूरत हक। कह दिया, मेल भी, हुक्म भी, जोश भी, इलम भी, सब दे दिया। अब कहते हैं कि जब तक राजी महाराज अपना इश्क नहीं देंगे तब तक रूह के दिल में चुभेगा नहीं, और जब अपना इश्क देंगे सुंदर साथ जी तो फिर खेल खत्म और राज्य का स्वरूप सामने होगा। मेल जोश निस्बतें हक हुक्मे चुभे मुतलक। मेल से, हुक्म से, जोश से, मोहे दिल में हुक्मे यूं कहा। मोहे, इंद्रावती जी कहती मेरे दिल में हुक्म ने ऐसा कहा, मेरे दिल में हुक्म से ऐसा आया। जो दिल में आवे हक मुख। कि राजी महाराज का मुख अगर दिल में आ जाए तो फिर मेरा मुखान बिन खड़ा हो जाए। तो खड़ा होए मुख रू का। खड़ा होए मुख रू का। जितना जितना कहते हैं ना कि जितने जितने राज्य के अंग दिल में आएंगे हमारे अंग खड़े हो जाएंगे, तो ये उनके दिल में आ रहा है। ऐसा आवत दिल में हक सो होए सन्मुख। तो कह रहे फिर तो मैं मेरा उनका मुख दिल में आ जाए तो मेरा मुख खड़ा हो जाएगा और हक से सन्मुख हो जाएंगे। अधुर हलवटी नासिका। सारे अंगों को इसी तरह से कह दिया। दंत जुबा और गाल। जो अंग आया हक का दिल में उठे रू अंग उसी मिसाल। जैसे हक का अंग मेरे दिल में पर आत्म के दिल में आएगा, वैसे इंद्रावती जी कहती कि मेरे वही अंग खड़े हो जाएंगे। वस्त्र भूकन हक के आए हृदय जो कर। जैसे वस्त्र भूकन आए दिल में, त्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। ऐसे पूरे वस्त्र भूकन सब श्रृंगार स्वरूप कह रहे रूह वैसे ही खड़ी हो जाएगी। सुपने सूरत पूरन रू हृदय आई सुहान। हम सुंदर सा जी सपना कौन देख रहा? यहाँ नहीं, सपने में हक की सूरत ऐसे कह रहे कि जैसे जैसे राज्य के अंग मेरे ज्ञान से, बेशक इलम से मेरे दिल में आएंगे और बोल के स्काई से नहीं हुक्म से बोल रही है, तो कह रहे इस तरह से राज्य महाराज के संग मैं अर्श में खड़ी हो जाऊंगी। तब निज सूरत रूकी उठ बैठी परवान। तब निज सूरत उठ के बैठ जाएगी, जागृत हो जाएगी। जब पूरन स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल। जब पूर्ण, क्योंकि रूबरू जब देखेंगे, ये बात कब की? जब आमने सामने होंगे। तब कोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। सारे अंग आत्म के उठ के जागृत हो जाएंगे। वस्त्र भूकन सब अंगों कंठ श्रवण हाथ पाए। सब अंग वस्त्र भूकण सब कह दिया कि जो जो राज्य के ये अंग मेरे दिल में आएंगे तो मेरे वस्त्र भूकण दिल वैसे ही खड़ा हो जाएगा। लक्षित श्रृंगार साज के बैठे अर्थ दिल में आए। हाँ, जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान। जान हो नहीं गई। जब ऐसे राज्य महाराज का स्वरूप इस तरह से मेरे दिल में बैठा तो कह रहे तब रूह को मेरी को मतलब खड़ी हुई जान। ऐसे नहीं कि ये सारी चीजें आएंगी, और ये आएंगी कब? हक आए दिल अर्श में रूह जागे के यही निशान। राज्य महाराज दिल में आ जाएंगे तो रूह जागे के ये निशान है। ये निशान बताए परातन को जागने के कि ये चीज जो मेरे दिल में आ रही है ये जब होंगी तो अर्श की रूह जाग जाएगी। हक के दिल का इश्क रूह बैठ देखे दिल माहे। अब राज्य के दिल का इश्क रूह कहाँ देखेगी? दिल में बैठ के। तो हक से इश्क सागर से हक के दिल में कैसे बैठे? रूह हक के दिल में बैठेगी तो कैसे बैठेगी? काय से बैठेगी? इस बेशक इल्म से, क्योंकि जब ये पूरा ज्ञान पहुंच जाएगा तो राज्य का इश्क रूह के दिल में भी है, तो इश्क किससे मिल जाएगा? इश्क से। तो हक इश्क सागर से रूह निकस न सके क्या है। और फिर उस सागर से इश्क के रूह निकस ही नहीं सकती, उस
से अलग हो ही नहीं सकती। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विद होए हुक्म। क्या करें? जो हक करे मेहरबानगी, ऐसा आवत दिल में। ये नहीं कि हमने देख लिया, वो कह रहे कि ऐसा मेरे दिल में आ रहा है। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विद होए हुक्म। तो इनविद होए हुक्म, ऐसा हुक्म हो। कब? कि राजी महाराज मेहरबानी करें तो मेरे दिल में उनका स्वरूप श्रृंगार सब मेरे दिल में आ जाए और मैं इश्क के सागर में डूब जाऊं और इश्क लेके ही इश्क से मिल जाऊं। एता बल रू तब करे। अब रू इतना बल कब करेगी? दिल में आना ना। कह रहे हक मेहरबानी करे तो ऐसा हो। अब कह रहे कि रू बल कब करे? हाँ, जब उठाया चाहे खसम। और ये कब होगा? जब राजी महाराज उठाना चाहेंगे। दोबारा पढ़ दो। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विद होए हुक्म। तो ऐसा हुक्म करे, अगर मेहरबानी करें तो ऐसा हुक्म करे। एका बदलू तब करे जब उठाया चाहे खसम। इतना बल कब करेगी? जब उठाना चाहेंगे। सब चीज दे रखी है सुंदर साहब जी। हुक्म भी है, मेल भी है, आवेश भी है, इलम भी है, सब कुछ है। तो ये किस लिए? पहचान कराने के लिए, रूहों को लज्जत देने के लिए ये सारे दिल के अंग लगा दिए। आप कहते हैं जब मेहरबानी करेंगे तो फिर ये मेरे दिल में सब चीज आएंगी। श्री मामतुक में कहते हैं जो होए और सरवाए। अब क्या कहते हैं? महामती जी किससे कह रही? महामती कहती है, इंद्रावती जी कहती, मैंने श्री महामती जी कह रही है। हाँ। रू जागे का ए उदम। रू जागे का ए उदम है, लेकिन जागेगी कब? हम तो जागे हैं सारे। जागनी जागनी जागनी, जिसको देखो पोथी पत्रे उठा रखे माया के, काम माया के कर रहे और कह रहे हम जागे, और हमने औरों को भी जगा दिया। सुंदर साहब जी ये जागनी है, और ये यहाँ नहीं है उनकी जागनी, जिनको राजी महाराज ने खेल दिखाया और जिनके दिलों को जगाया। कृपा करो तो जागी जागे, सोई हुई ना जागे। फरामोशी दी किस लिए? वो क्या है, कल चौपाई आई थी परसों, जागने कर जगाऊं, जगाऊं जागने कर, जगाऊं जागने कर, कि पहले मैं तुम्हारी जागनी, उन दिलों को शुद्ध पूरी पहचान, उसके बाद उठाएंगे। दोबारा पढ़ दो। श्री मामतुक में कहते हैं जो होए अर्श अरवाए। जो अर्श की अरवा होए, रू जागे का ये उदम। ये उदम है, उदम ऐसा दिल में आए, इस तरफ चित हर समय लगा रहे। तो उन्होंने बताया कि कब हमें क्या करना है, और ये सारी चीजें हुक्म इलम मेहर जोश क्या करना है कि लज्जत दे रहा है, राज्य की पहचान करा रहा है मूल तनों को, और जब राज्य चाहेंगे तब फरामोशी हटा देंगे। तो ले हुक्म सिर चढ़ाए। क्या करो कि हुक्म को सिर पे चढ़ा के लो, के जब राज्य हुक्म जगाने का करेंगे तब जाग जाएंगे। ले लो। सोई कहूँ हकीकत मार्फत जो रखी थी कुछ रसूल। कुरान में कुछ रखी थी, छुपी रखी थी, कह रहे उस हकीकत मार्फत को बताते, क्योंकि शरीयत जाहिर करी थी और हकीकत मार्फत को छुपा के रखा था। वास्ते अर्श रूहन के जिन जावे आखिर भूल। इसलिए छुपा के रखा था। हकीकत और मार्फत को कुरान में क्यों नहीं खोला था? अर्श की रूहों के लिए और इमाम की पहचान के लिए। जाहिर पहचान है तिनकी ले चलत मायने बातन। अब जो ब्रह्म सृष्टियों की सुरता जिन तनों को देख रही, कह रहे उनकी क्या पहचान है? जाहिर पहचान उनकी क्या है कि वो कहीं
ऐसा देखने नहीं जाएंगी, चमत्कार में नहीं आएंगी, जाएगी लीलाओं में नहीं फंसेंगी। वो क्या लेके चलेंगी? बातूनी ज्ञान। कौल फैल चाल रू नजर, कौल फैल चाल रू नजर सब उनकी कौन सी होगी? इनो असल बका अर्स तन, और इनके असल तन कहाँ है? मूल मिलाप में प्रथम मुख में बैठे हैं। फुरमान आया जिन पर ए सोई जाने इशारत। आप कह रहे इस इशारत को कौन समझेगा? जिसके लिए फरमान आया है। ले मार्फत बैठे अर्श में, बैठे के मार्फत लेके यही बैठे रहेंगे कि चलो जागनी करने चलेंगे, इसको जगाएंगे उसको जगाएंगे। आप सुंदर साथ जी जिसको भी ये वाणी बतानी है तो राजी महाराज ने अपने अर्श की रूहों के वास्ते ही ये ज्ञान उतारा, ये वहां पहुंचा दिया। ये नहीं कि पहुंचाएंगे, अब लज्जत सुख लेने को ये बताते हैं, अब वो सुख ले रहे हैं। ले मार्फत बैठे अर्श में, और मार्फत लेके कहाँ बैठ गए? चरणों में। दूर है ही नहीं, हो नहीं सकते। बीच बका खिलवत, बीच बका खिलवत, वही खिलवत में बैठे हैं। सुरताई के राखिए, इसीलिए कहा कि जहाँ बैठे हो वही अपनी सुरता रखो। ये तक यहाँ बैठा और मूल मिलाने वाला, मूल मिलाने वाले ए इलम कहे खेल उड़ जाए। बता रहे कि तुम अगर ये सोचो कि तुम यहाँ बैठे हो तो कह रहे इलम ऐसा कह रहा है कि अर्श की एक कंकरी के देखे खेल उड़ जाएगा। बका कंकरी के देखे, बका कंकरी के अखंड की एक कंकरी आ जाए तो खेल उड़ जाएगा। वो अर्तरों की नजरों ख्वाब रहवे क्यों है। अर्श रूहों की नजरों ये ख्वाब कैसे रहेगा? उनका तो ख्वाब दिल से हटा दिया। बेशक इलम देखे तो मोमिन तन में हुक्म है। क्या कह रहे? मोमिनों के तन में क्या है? हुक्म। उनके आड़े क्या कर दिया? हुक्म खड़ा कर दिया। फैल करे लिए रूह हुज्जत, और हुक्म भी क्या काम कर रहा है? हुक्म। रूह तो बैठी है, मोमिनों के तन में कौन काम कर रहा? हुक्म। और हुक्म ने क्या काम करा? रूह का धावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। क्योंकि राजी महाराज ने हुक्म को नाम दे दिया और बारीक बातें ये सुनो, लिया रूह अल्लाह का नाम। किसने लिया? हुक्म ने लिया। क्योंकि रूह अल्लाह को अपने से अलग नहीं कर सकते ना रूहों को। वास्ते आदि रूहन के ए हके करी हिकमत। क्या करी? राजी महाराज ने श्यामा जी रूह के लिए हिकमत करी कि उनका नाम किसे दे दिया? हुक्म को। और हुक्म को ही अपना आवेश दिया। जागृत बुद्ध और बेशक इलम सब देके हुक्म इलम से जाहिर कर दिया। तो अर्श दिल मोमिन ना मोमिन जुदे अर्श से। तो इसलिए मोमिनों के दिल को अर्श का है और मोमिन अर्श से जुड़े नहीं हैं, ना हो सकते। जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं होती, रोशनी देती हैं, ऐसे ही राजी ने ये ज्ञान भेज दिया। तो इस ज्ञान की रोशनी अंधकार को हटा देगी, जिसको कहते हैं तारतम। जो श्याम जी के मंदिर में दिया था, कल बताया था कि क्या है, पूछा था देवचंद जी से कि वो अपने आप को पहचानते हो। उन्होंने बताया फिर हम कौन है, तुम कौन हो? तो धनी हमारे तुम वो सारी बात करके फिर कहा कि जो पूछना पूछ लो, फिर से ऐसे दृष्टि नहीं आएंगे। तो कह रहे धनी कहाँ जाओगे तुम? अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तो कहाँ से बैठे? आज थोड़ा ही बैठे, आज से ही आवेश दे के भेज दिया था। श्यामा जी से कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं भेज रहा हूँ, मेरा आवेश लेके चलो। तो कह रहे हम तो तुम्हारे आकार में बैठे। फिर कह रही तब मोको कहा पूछना? फिर क्या पूछना? एक कहे तारतम बीज वचन। पर ये जाने अनवाय रस की जो करी बेशक हक इल्मे। हमारे पड़ोस पूरा चल। तो काट दिल मोमिन ना मोमिन जुदे अर्श से। मोमिनों के दिल को अर्श बताया और मोमिन
अर्श से जुदे नहीं है। पर जाने कहने पर लगा दिया कि पर ए जाने अरवा अर्श की, जो करी बेशक हक इल्म में। अब तो नहीं कहेंगे कि ज्ञान नहीं पहुंच रहा परातम में। चौपाई बोल रही है, नींद हो रहा था, कल से दोपहर का खाना बंद। फिर पढ़ो पुजारी जी। तो काश दिल मोमिन तो इस कारण मोमनों के दिल को बताया कि मोमनों का दिल अर्श है, ना मोमिन जुदे अर्श से जुदे हो ही नहीं सकते। परे जाने अरवाए अर्श की, फिर पर लगाने कि इसको कौन समझेगा, कौन समझता है, कौन जानते हैं अरवा अर्श की, वो दिल जानते हैं जो करी बेशक हक इल्म में। जिनको हक के इल्म से हुक्म ने बेशक कर दिया। बसरी मलकी और हकी तीन सूरत मोहम्मद की जे। बसरी मलकी हकी तीनों सूरतें किसकी है? मेमन की। मेमन किसको खिताब दिया? शमल रुअल्लाह को। जो हुक्म आया उसको कह दिया, क्योंकि नाम रुअल्लाह का लेके आया तो मेमन कह दिया बसरी मलकी हकी तीनों सूरतें। ये तीनों सूरत दे शादी आखिर अर्श दिखाए। सूरतें गवाही देंगे, एक चाबी तिजोरी लाई, दूसरे चाबी तीसरे में खोल के देके अर्श बता दिया। रूहों हक अर्श नजरों। रूहों हम देखते हैं, रूहों की नजरों में क्या है? 7 अर्श, 7 घर। हाँ, हुक्म नजर खेल माहे। और हुक्म की नजर कहाँ है? खेल में। यहाँ किसको भेजा? हुक्म को। किसका नाम लेके? अपनी रूहों का। अर्श नजीक रूहों को खेल से। इस खेल से नजदीक रूहों को है अर्श, हमें नहीं, क्योंकि ये पुतले यहाँ के हैं और वो जुदे हुए नहीं, चरणों में बैठे हैं। इत धोखा जराना है, इसमें बिल्कुल भी धोखा नहीं है। अगर किसी के दिल में रोशनी नहीं है तो वो वाणी पढ़े और समझे, क्योंकि अर्श की रूह अर्श में बैठी है और यहाँ हुक्म नाम लेके आया है। तो हक सेरक से नजीक, इसलिए हक सेरक से नजीक है। हम पहले क्या कहते थे? हमारे सेरक से नजीक है। हम हक के सेरक से नजीक है, वो सेरक से नजीक है। कोई जाने ना लदुन्नी बिन। हम कह रहे इस भेद को बिना ज्ञान के कोई समझेगा नहीं और अपना मन गणित लगा सकते नहीं। यही लिखा फुरमान में, यूं ही रुअल्लाह कहे बचन। कह रहे यही फुरमान में लिखा है, क्योंकि फुरमान कब खुला? जब रुअल्लाह से मिल चुके थे, फुरमान तब खुला। तो ये रुअल्लाह ने भी ऐसा ही बताया था और ऐसा ही कुरान में लिखा है। जो जो होवे अर्श नजीक, जो जो होवे मोमिन जैसे जैसे अर्श के नजीक होंगे पर आदम, उससे खेल उतना ही दूर होता रहेगा। खेल त्यों त्यों होए दूर, उससे खेल दूर होगा। हम इससे कहते हैं गाल छोड़ दो, माया छोड़ दो। सुंदर सा जी ये माया का पुतला है, इससे तो माया लगी रहेगी। हम छोड़ के कहीं जंगलों में भी जाएंगे ना तो पीछे याद बनी रहेगी, मेरा घर, मेरा परिवार, माया प्यारी वल्लभ जीव की, ये इसको नहीं छोड़ता। लेकिन राजी महाराज का इल्म ऐसा है कि ये अखंड में पहुंचा देता। यूं करते छूटा खेल नजरों, यूं करते खेल किसकी नजरों से छूटेगा? अर्श की रूहों से जो चरणों में बैठी है। तो रूहें कदमे तले हजूर, तो वही बैठे, ना कहीं आए ना गए। ज्ञान हो गया, पता चल गया। अब हमें ज्ञान है ना, हम कहाँ बैठे? प्राणनाथ जी मंदिर में। ऐसे उनको ज्ञान हो गया कि कहाँ बैठे? राज्य के चरणों में। नजर खेल पे उतरती देखिए। अब नजर खेल से कौन उतारेगा? ये दारू, ये बेशक इल्म, ये ज्ञान। त्यों अर्श नजीक नजर, अर्श की
अर्श उस नजरों के नजदीक हो जाएगा, खेल दिल से उतर जाएगा। यो करते लैल मिट्टी रूहों, यो करते अज्ञानता हटी, लैल मिट्टी माने अज्ञानता हटी, किसकी? रूहों की जो अर्श पे बैठी है। दिन हुआ अर्श फजर, और दिन कौन सा हो गया? अर्श की फजर हो गई। जागनी करो, जागनी करो, जागनी करो, जागनी हो गई। सुंदर साथ जी, जागनी वो है, इसको जागनी कहते हैं कि अर्श की रूहों की फजर हो गई। किससे? ये फजर का ज्ञान है। ये जो दे दिखाई वजूद है, और सुंदर साथ जी, ये जो वजूद है ना, इनको भी ज्ञान मिल रहा, मुक्ति इसी ज्ञान से मिलेगी। रूमों मिले बीच नासूत है। हम कह रहे हैं ये जो वजूद, मोमनों के वजूद यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये दुनिया जाने इत बोलत, दुनिया जान रही है, यहाँ बैठे बोल रहे, और ये बैठे बोले बकम में। क्यों? कैसे? कि ये बकम भी बात कर रहे हैं। ये बैठे बोले माहे लाहूत, परंतम में बैठे बोल रहे, लाहूत में बैठे बोल रहे। तो बातून कुछ लाहूत का, तो इस कारण, क्योंकि इनका मूल कहाँ है? परंतम में। इनका मूल कहाँ है? खिलवत खाने में। तो कह रहे ये वहां से बोलते, इसलिए परम धाम का ज्ञान खुल रहा है। जाहिर सब करत, सब जाहिर इस कारण कर रहे हैं। ना तो अर्श बका की रोशनी, नहीं तो यहाँ अर्श बका की रोशनी कैसे हो जाती? क्योंकि रज्जी ने अपनी रूहों को हुक्म के द्वारा ये खेल दिखाया और अपना ज्ञान भेज दिया। किसके कारण? रूहों के कारण। लेकिन हुक्म ने इधर भी पहचान कराई और हुक्म उधर भी खजाना ले जा रहा है। क्यों होवे जाहिर नहीं तो क्यों होता? अगर राजी महाराज अपने सुख के सागर को, दिल के मेर के सागर को, रूहों को ना दिखाते, पूर्ण पहचान ना कराते उन रूहों को, उनके कारण सबको मिल गया। अर्श बका हमें सगी हकादी रूहे वायदत, वायदत में कौन है? राजी है, श्यामा जी और रूह है। उस वायदत में वही है। ये तीन खेल हुए जो लैल में, ऐसा हुआ ना कोई कहूँ कित, ना कभी हुआ ना होगा। पहले खेल में क्या दिखाया? पहले खेल में क्या दिखाया? अक्षर ब्रह्म को प्रेम, प्रेम पहले खेल में। दूसरे में अखंड कर दिया, किसको याद दिलाने को? रूहों को और अक्षर ब्रह्म को। और तीसरा अब ज्ञान में दे दिया, ज्ञान करा दिया। तो ना ब्रज का ज्ञान था, ना रास का, ना धाम का, सब का ज्ञान ये करा दिया। सुंदर साथ जी, ये बेशक इल्म ऐसा है, सब विद की दवा है, सब विद का एक ओघन। अगर इससे अलग चलते हैं, जाहिर कोई चीज लेके, तो वो हमारे काम नहीं आनी। और ये बेशक इल्म जीव के भी काम आएगा। अक्षर को भी बुद्धि में यही ज्ञान जा रहा है, अक्षर ब्रह्म सुख लेंगे और रूहों को अपनी लीला का, राज्य की सब पता चल जाएगा। तो खाकी बुत कायम किए, तो दिखा दिया रूहों को, इस कारण खाकी बुत को भी कायम कर देंगे। जो किया वास्ते खेल उम्मत, जो उम्मत के कारण खेल बनाया। रूहों पट दे बका बुलाए के, रूहों को तो अब पट किधर दे रखा? इश्क पे पर्दा। फिर पर्दा किस पे हो जाएगा? खेल पे। और इश्क होगा, सामने होंगे दही चौदे तब को भिस्त, रूहों को पहले वहां उठा के 14 तबक को भिस्त दे देंगे। सिफत करेंगे सब कोई, और सिफत कौन करेंगे? जीव को, राजीव, ये जो बैठा अंदर जीव। हम पहले सोचते थे हम ही मुक्ति देंगे, कि हम इनको मुक्ति देंगे, ये भी मुक्ति लेगा, इसको भी मुक्ति मिलेगी। तो ये किसकी सिफत करेंगे? उनकी जो असल रूहों का अक्स पहली बहिस्त में पड़ेगा। दुनी भिस्त की जे, दुनी भिस्त कीजिए, सब इनको याद करेंगे। अखादी रूहे वायदत भिस्त हुई नो आसते, हक हादी रूहे तो कहाँ? वायदत में, वो तो एक है उसमें, और उनके कारण बहिस्त मिल गई। अर्थ रूहे हक
हक बिना ना रहे। अर्श की रूहें राज्य के बगैर रह नहीं सकती, और रूहों के कारण बहस क्यों मिली कि वास्ते रूहों के इल्म उतरा, और ये इल्म सबको मिल गया। विरहा ना सहे एक सीने, जब इल्मे हुई अर्थ बेसकी। जब इल्मे हुई अर्श की बेशकी, किसको? हमारी पराक्रम बेशक हो गई। रूहे रहे ना बिना वतन, वो तो बिना वतन के रह ही नहीं सकती। सुंदर साथ जी, हुक्म ने अभी बैठा रखा है, हुक्म आड़े है, नहीं तभी तो इंद्रावती जी कहती राजी हुक्म को हुक्म करो वापस जाए, जो हमारा नाम लिए बैठा है। जो कदी मोमिन तन में हुक्म। अब क्या कह रहे हैं कि मान लो मोमिनों के तन में हुक्म भी है, तो हुक्म भी क्यों यहाँ रहना चाहेगा? तो हुक्म भी रहे ना इत, हुक्म भी रहना नहीं चाहेगा। हुक्म को भी खजाना मिल गया। हुक्म राज्य के दिल का अंग है, मेर जोश सब कुछ इश्क, लेकिन एक अंग को एक का पता नहीं था। जब सबको इकट्ठा करके खुद को इल्म के द्वारा जाहिर करा, तो ये सारे अंग किसके साथ लगा दिए? इल्म के। सुंदर साथ जी अब कह रहे हुक्म भी रहना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको खिलवत की सुध मिल गई। क्यों ना रहे हुक्म है। अब हुक्म क्या करे बेचारा, क्यों ना रहे? हुक्म बिना नहीं फिरेगा। हुक्म बिना क्यों फिरत, जब तक उस हुक्म को हुक्म नहीं मिलेगा, तो वो वापस कैसे जाएगा? हुक्म आया तन मोमिनो। हुक्म कहाँ आया? मोमिनों के तन पे। हम बोलते हैं ना कि लोग बहन जी कैसे कह देते हैं हम ब्रह्म सृष्टि नहीं, हम तो हैं। तो ये कौन बोल रहा? हुक्म नाम लेके आया। क्या ले लिया? अर्श की रूह का दावा लेके बैठ गया, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। और फिर उसको मिल क्या गया? अर्श की राज्य के दिल की लज्जत मिल गई। क्यों हुक्म रहे सकत, कहती क्यों हुक्म रह सकत, उसको भी लज्जत मिल गई, रूह को भी लज्जत मिल रही है, लज्जत ले रहे हैं। तो रूह कब तक नहीं उठेंगे? जब तक राज्य हुक्म को हुक्म नहीं करेंगे। और ये हुक्म कब तक वापस नहीं जाएगा? जब तक इसको हुक्म नहीं मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ, प्यारे की बोलो श्री सद्गुरु महाराज।